हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अभी तक अपन ने लेक्चर 6 कवर कर ली है। आज हमारा सेकंड जो टॉपिक था बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, वो पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, वीबीटी पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसकी कुछ ड्रॉबैक्स रह गई, उसकी कुछ लिमिटेशंस रह गई, उसको फुलफिल करने के लिए कौन आया बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी थी, ये बेथे ने और वी ब्लैक ने दी थी 1929 के अंदर दी थी, जो कि हमें याद नहीं रखना है। ओके, तो अब इसके कुछ पोस्टुलेट है वो देख लेते हैं अपन, फिर हम आगे की बातें करेंगे इसमें। जैसे सबसे पहले है दिस थ्योरी कंसीडर्ड द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स सराउंडिंग इट एज अ पॉइंट चार्ज। मतलब कि सेंट्रल एटम को लिगेंड को क्या माना गया, पॉइंट चार्ज माना गया है, जिससे उनके बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, एक डाइपोल बन जाएगा, दो पोल बन जाएंगे। और उनमें कौन सा फोर्स बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव पोल होता है, उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो मतलब कि ये जो सीएफटी है ये किस पे डिपेंड है, कौन सा मॉडल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल बन गया। और अगर इनके बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, ऐसा सीएफटी कह रही है। क्योंकि गलत बात भी है, ऐसा नहीं होगा, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, बट ऐसा इन्होंने कंसीडर करा है, जो कि बाद में इनकी ये ड्रॉबैक भी बन जाएगी। ठीक है सर। तो इन द केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल द 5 d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जीज। कुछ ऐसे ऑर्बिटल है जिनकी सेम एनर्जी होती है, उनको हम बोलते हैं बच्चों डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए तो मैंने इसको अलग से लिखा है। These degenerated orbitals split in two parts, T2g and Eg के अंदर ये डिवाइड हो जाएंगे। कौन से अभी देखेंगे, देखो। And energy gap between T2g and Eg called CFAC। अब ध्यान से देखना क्या है। सबसे पहले आप बात को ध्यान से सुनेंगे, ये है हमारे पास में एक d ऑर्बिटल, ठीक है, बोलो ना, ये है हमारे पास में एक d ऑर्बिटल। इसमें सबकी एनर्जी क्या है बच्चों, सेम है। सबकी एनर्जी क्या है इसमें, सेम है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनकी एनर्जी सबकी क्या है, सेम है। जैसे ही, अच्छा इसमें कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो पहला वाला है ये होता है बच्चों अपना dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये अपने डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है सर। जैसे ही ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं, इसमें लिखा है ना कि ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, आगे जाके ये क्या होते हैं बच्चों, स्प्लिट हो जाते हैं दो में। कौन कौन से दो में, एक T2g में और एक Eg में। इसको हम बोलते हैं बच्चों Eg और इसको हम बोलते हैं T2g। अब ये क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, T2g में कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं बच्चों dxy, dyz और dzx होता है। इसमें ये होता है dx स्क्वायर, y स्क्वायर और ये होता है हमारा dz स्क्वायर होता है। इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे। अच्छा, इनके बीच की जो एनर्जी गैप है उसको हम बोलते हैं बच्चों CFSE। इनके बीच की जो एनर्जी है उसको अपन क्या बोलते हैं, CFSE। अब एनर्जी है, एनर्जी का बहुत ध्यान रखना होता है। आप अपनी एनर्जी को बहुत सही जगह यूटिलाइज करो। आप उस एनर्जी का गलत जगह यूटिलाइज कर लो, किसी को इम्प्रेस करने में कहीं और एफर्ट्स करके, उम्मीद रहती है कहीं तो मान जाएगी, कभी तो मानेगी, बट नहीं मानेगी बेटा। जिससे इतनी बातें हो रही है उससे एक दिन बातें खत्म हो जाएगी। वाह क्या बात कर दी सर अपने है। तो एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं कि जो ये एनर्जी का गैप है T2g और Eg, इनकी जो एनर्जी गैप उसको हम क्या बोलते हैं, CFSE। ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग का मतलब ये स्प्लिट हो गया, टूट गया। कौन, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। कब टूटा, जब कोई मेटल आया था। अच्छा मैं यहाँ लिख दूं ये कौन कौन से हैं, ये है dxy और x स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर।
अब मैं एक बार T2G और EG को एक बार यहाँ और बता देता हूँ कि T2G क्या होते हैं और EG क्या होते हैं। जो हमारा T2G है इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रिप्लीसेट। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लीसेट। अब ये ट्रिप्लीसेट क्या होते हैं? ये कहाँ लगे हुए रहते हैं बच्चों? बिटवीन दी एक्सिस। एक्सिस के क्या होते हैं? ये बीच में होते हैं। जैसे देखो एक्सिस के बीच में होते हैं, ये देखो ऐसा। बोलो बात समझिए क्या? जैसे मान लो इसको बोल दिया y है, ये z है। एक्सिस के बीच में हो सकते हैं ना, जैसे ये z है, ये y है। एक्सिस के बीच में है ना, तो ये x है, ये z है। तो ये कौन कौन से बन जाएंगे बच्चों? जैसे ये अगर इसको किसी एक को x बोल दो तो ये बन जाएगा dxy, dyz और dzx। तो ये एक्सिस के बीच में आते हैं तो हम इनको बोलते हैं बच्चों ट्रिपली सेट। ठीक है। डबली सेट किसको बोलेंगे? जिसको हम बोलते हैं, यहां बनाता हूं मैं ये, जिसको हम बोलते हैं ईजी। ईजी को हम बोलते हैं बच्चों डबली सेट। डबली सेट देखो, जैसे ये क्या होता है? ऑन दी एक्सिस होते हैं। ऑन दी एक्सिस ये कहां होते हैं? एक्सिस के बीच में। और ये कहां होते हैं? एक्सिस के ऊपर। जैसे कि ये हुआ, तो हम इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, तो हम इसको बोलेंगे dx स्क्वायर y स्क्वायर। दूसरा होता है बच्चों dz स्क्वायर। ये क्लास 11th की बात है यार। इसमें एक बीच में से रिंग बनती है, dz स्क्वायर हो गई। ये एक्सिस के बीच में आते हैं, एक्सिस के ऊपर आते हैं। तो हमने अभी तक जो चीजें समझी वो ये है, क्या है ये? कि भाई जो हमारा डी जनरेटेड ऑर्बिटल होता है इसकी सेम एनर्जी होती है। इसमें इस तरीके से dxy dz स्क्वायर इस प्रकार रहते हैं। जैसे ही कोई मेटल आता है, इनको कोई भी लिगेंड आता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये दो में स्प्लिट हो जाते हैं, T2G में और EG में। T2G क्या होते हैं? ट्रिपली सेट बोलते हैं, बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। EG क्या होते हैं? डबली सेट होते हैं, ऑन दी एक्सिस होते हैं। और इनके बीच का जो गैप है, एनर्जी का जो गैप है, उसको हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये इस तरीके से अभी तक पढ़ा अपन ने, इसको नोट डाउन करो आप एक बार। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनमें कैसे स्प्लिटिंग होती है, कैसे सेफ्टी काम करती है। जो बीबीटी नहीं कर पाया वो अपन कर रहे हैं। ध्यान से देखना क्या है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब भी होता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? या तो होता है D2sp3 या होता है उसमें sp3d2। बताइए अपन को ही। और उसका जो ज्योमेट्री बनता है वो कैसा होता है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल होता है। तो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तो बात कर रहे हैं। कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की? एक हमारे पास में बच्चों मेटल होती है और यहाँ हमारे पास में 6 लिगेंड होते हैं। बताइए तुमको ये सब, 6 लिगेंड होते हैं हमारे पास में ऐसे। और ये 6 लिगेंड क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहे हैं। किसको? सेंट्रल मेटल को। ऐसे यूं, ऐसे ऐसे। इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें स्प्लिटिंग देखनी। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे कि ये जा रहा है अपना एनर्जी। ये क्या है बच्चों? हमारी एनर्जी। यहां से एनर्जी आते हैं तो ऊपर जा रहे तो एनर्जी क्या हो रही? बढ़ रही। अब ये जो बनाया ना मैंने, ये क्या है? ध्यान से देखना। ये है बच्चों फ्री मेटल आयन। फ्री मेटल आयन सेंट्रल एटम है, मतलब ये इसमें कोई लिगेंड नहीं है, जिसको हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ इसको हम और क्या बोल सकते हैं? डी जनरेटेड ऑर्बिटल भी बोल सकता हूं मैं इसको। अब जैसे ही इसमें कोई भी लिगेंड आता है, जैसे लिगेंड इसके पास आएगा, इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। ये यहां पहुंच जाएगा ऐसे। इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी ऐसे। अब इसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलेंगे कि ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल है। डी जनरेटेड ऑर्बिटल है।
डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है किसकी प्रेजेंस में, विद लिगेंड, विद लिगेंड। जैसे मान लो ये मेटल है तो ये क्या है, ये है बच्चों Ml6 से, Ml6 का मतलब 6 लिगेंड ऑक्टेहेड्रल बना रहा है इसलिए। अच्छा इसमें कौन कौन क्या क्या है, ये है DXY, ये है DYZ, DZX, DX² Y² और ये क्या है DZ² है। अब जैसे ही मेटल अपने, पहले तो नीचे था कोई मेटल नहीं था, जैसे मेटल पास आया इसकी एनर्जी बढ़ गई, जैसे जैसे पास आ रहे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। चार बच्चों, अब जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा, ये दो में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा ध्यान से देखना, ऐसे यूं स्प्लिट हो जाएगा। किस किस में, एक तो होता है T2G में और एक होता है EG में। अब ध्यान से देखना किसको नीचे बनाना है और किसको ऊपर बनाना है, ये एक तो चीज समझानी है मुझे कि इसमें T2G तो रहता है नीचे और EG रहता है बच्चों ऊपर। अब ये ऐसा क्यों, अभी मैं समझा दूंगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। T2G तो नीचे और EG क्या रहता है ऊपर, अभी पता चल जाएगा क्यों, बस अभी फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। और ये है बच्चों हमारा बेरी सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर, बोलते हैं बेरी सेंटर। इस बेरी सेंटर से ऊपर, अच्छा पहले तो ये जो चीज है ये समझो, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बच्चों डेलो, यहां लिखता हूं मैं, इसको हम बोलते हैं डेल ओ। डेल ओ क्या है, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल। किसके लिए है ये, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, तभी तो इसको ओ लिखा हमने, दोनों के बीच का जो गैप है। ये जो वैल्यू है ये है बच्चों अपनी 0.6 प्लस में या -0.4 ऐसा, क्योंकि बेरी सेंटर से ऊपर पॉजिटिव और सेंटर से नीचे नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी। ठीक है सर, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पर ये जो है वो कौन कौन से हैं, ये है DXY, DYZ और ये है DZX। ये कौन सा है, DX² Y² और ये कौन सा है, DZ² है। ये CFSE का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी थोड़ी देर बाद में हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का कुछ ऐसा ऐसा मामला बनता है। ठीक है सर, इतनी तो चीजें हमको समझ में आ रही है। अब क्या होगा ध्यान से देखना, तो अब देखो जैसे ये इतनी सारी चीजें अपन ने देख ली है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपका T2G नीचे और EG ऊपर क्यों होता है। अब ध्यान से सुनना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कहां आ रहे हैं, एक्सेस के ऊपर आ रहे हैं या एक्सेस के बीच में आ रहे हैं, सर ये एक्सेस के ऊपर आ रहे हैं। तो एक्सेस के ऊपर जितने भी एक्सेस, जो भी लोब है हमारे, जो भी ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि लिगेंड क्या इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, कहां से, एक्सिस पे, और जो एक्सिस पे है उनमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स में, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो वो ऊपर रहेंगे। अब यहाँ पे एक्सिस के ऊपर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, EG, और जो एक्सिस के बीच में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, T2G। तो ये लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कहां आते हैं, एक्सिस के ऊपर आते हैं। तो जो एक्सिस के ऊपर वाले ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जो कि क्या है हमारा EG है बच्चों। तो ये हमारा किसके लिए पढ़ा हमने, ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब सेम ऐसे हम किसके लिए पढ़ेंगे, ये टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ेंगे। तो इसको कॉपी करो एक बार। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। देखो ध्यान से टेट्राहेड्रल के लिए कैसे पढ़ेंगे भाई, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो उसमें टेट्राहेड्रल बनता है, और dsp2 होता है तो उसमें स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो अपन टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे ये एक मेटल है, कितने लिगेंड है हमारे पास में, 4 लिगेंड है, तभी तो टेट्राहेड्रल बनेगा। और वो चारों लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को आकर डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल एटम को, ऐसे ऐसे और इनको अगर मैं मिला दूं ऐसे तुर 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 तुर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगा।
और ये अब अगेन लिगेंड यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं, एक्सिस के बीच से आ रहे हैं, ये एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं। ये तो टेट्राहेड्रल है, ये कहाँ आ रहे हैं, एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। और एक्सिस के बीच में जो आने वाले हैं वो कौन से होते हैं, T2G। इसका मतलब उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब T2G ऊपर रहेगा। T2G कहाँ रहेगा, ऊपर। T2G ऊपर और EG कहाँ रहेगा बच्चों, नीचे रहेगा। इसका उल्टा होगा ना इसमें, क्योंकि इसमें T2G एक्सिस के बीच में रहते हैं और लिगेंड इस बार एक्सिस के बीच से आ रहे हैं, तो इनका रिपल्शन ज्यादा होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। कौन कौन है इसमें, देखिए वापस से वही चीजें, ये तो हमें पता ही अच्छे से कि ये कौन सा है, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये है dxy dyz और ये क्या है बच्चों, dzx है। अब इनकी एनर्जी भी पलट जाएगी बच्चों, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा -0.4, ये हो जाएगा प्लस का 0.6 और अब हम इसको डेल टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इनको, इसको उल्टा कर दिया मैंने, प्लस और माइनस। डेल टी, डेल टी क्या है, CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अपनी ये है, और T2G क्यों ऊपर है मैंने वो बता ही दिया। तो ये है अभी तक हमारी स्प्लिटिंग कि कैसे स्प्लिट होता है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अब देखिए VBT की क्या कमी थी, VBT की कमी थी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं बता पाए, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझा पाए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस चीज को समझाता है CFT। तो अब हम वही चीज पढ़ने वाले हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, मतलब जो VBT की कमी थी जैसे मैंने अभी बताया वो ही कभी पूरी करने जा रहे हैं, ये चीज VBT नहीं बता पाया था। अब देखो क्या है, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहले d1 हो सकता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो T2G पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वीक फील्ड लिगेंड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमें देखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो यहीं भरोगे आप, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा बच्चों अपना क्या, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों, एक आ रहे हैं। EG में कितने आ रहे हैं बच्चों, 0 आ रहे हैं। सेम यहाँ पे भी T2G में कितने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं। EG में कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। अगर यही हमारा D2 होता तो D2 होने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर से यही भरोगे आप, चाहे T2G हो चाहे EG हो। तो अगेन T2G में 2 हो गए, EG में कितना हो गया, 0। T2G में 2 हो गए, EG में कितना हो गया, 0 हो गया। अब मान लो D3 होता हमारा, तो क्या करते हैं हम, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी हम यही फील करते हैं। तो T2G में सेम चल रहा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। तो T2G में 3, EG में 0, T2G में 3 और EG में 0 हो जाएगा। अब खेल शुरू हो जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन आते ही अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पैरिंग करवाएगा, पैरिंग करवाएगा तो आप चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं भरोगे। इसका मतलब ये है कि बच्चों D4 हुआ तो हम T2G में 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, EG में 0 भर देंगे। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा, पैरिंग नहीं करवाता ना वीक फील्ड लिगेंड, तो उसको आप ऊपर भेज दोगे। तो अब यहाँ से T2G में हो गया कितने, 3 और EG में कितना हो गया, 1। यहाँ तक सब जगह सेम चल रहा था, फर्क कहाँ आया, यहाँ से। तो आप यहाँ एक बार मार्क कर दो ऐसा कि यहाँ से चेंज आना शुरू हो गया। अच्छा D5 में क्या होगा बच्चों, ये T2G है, ये EG है, ये T2G है और ये क्या है, EG। D5 का मतलब ये रहा अपना 5 इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा और 5वां भी यही भरा जाएगा क्योंकि पैरिंग करवाता है। तो T2G में कितने हो गए बच्चों, 5, EG में कितने हो गए, 0। अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो पैरिंग नहीं होगी, और पैरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब 3, 4 और ये 5 दोनों यही भरोगे आप। तो T2G में 3 और EG में 2। कब, जब D5 हुआ। मान लो D6 हुआ तो फिर क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो आप पहले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दोगे बच्चों। तो T2G के अंदर इस बार कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे,
6 हो गए, Eg में कितने हो गए 0 हो गए। यहाँ पे अब देखना T2G और Eg में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। तो वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा, 1 2 3 पेयरिंग होती नहीं, चौथा पांचवा, छठा इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ शुरू करोगे 6। तो अब T2G में कितने हो गए 2 और 2 4 और Eg में कितने आ गए 2। ऐसे बढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन को। D7 हुआ तो क्या होगा T2G और Eg, T2G और Eg, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ऐसे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो 1 2 3 तो ये भर दी, स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग करवाएगा 4 5 6 और एक ऊपर भर दोगे 7। तो ये T2G में हो गया अपने कितने 6 और Eg में कितना हो गया 1। अगर यही हमारा वीक होता तो क्या करते बच्चों, तो क्या करते 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब T2G में 5 हो रहे और Eg में 2 हो रहे। इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि VBT नहीं बता पाया था। ये D8 है, D8 में क्या होगा देखना T2G और Eg। अब तो यही से समझ जाओ, बोले यार यही बढ़ा दो, T2G में 7 Eg में 1, T2G में 6, नहीं ऐसे नहीं समझ पाऊंगा भाई मैं, यही देखो तुम तो, यही देखो T2G में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 6 तो ऐसे भर दोगे 7 8। तो T2G में हो गए 6 और Eg में हो गए 2, ठीक है। इसमें आओ, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वीक फील्ड लिगेंड 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम ही आ रहा है। मतलब T2G में 6 और इसमें 2, तो यहाँ चेंज आना खत्म हो गया। तो चेंज कहाँ आ रहा है, D4 से लेकर D7 तक चेंज आ रहा है, बाकी सब सेम है। D8 D9 और D10 इसमें सेम ही रहेगा, T2G Eg, T2G और Eg, इसमें भी लिख देता हूँ एक बार T2G Eg, T2G और Eg। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 9 हो रहे हैं ना, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर वापस से 9 ऐसे। तो T2G में हो गए अपने कितने हो गए 6 हो गए, इसमें 3 हो गए 6 3 9, इसमें भी 6 3 9 और इसमें 6 6 और 3, इसमें 6 और 4 10, 6 और 4 10 ऐसे। स्थिति देखो आप मेरी एक बार, कोई बात नहीं, सबके अलग अलग स्ट्रगल होते हैं, हमारा ये है आपका ये है, बस फर्क इतना ही तो है। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम यही सेम किसके लिए पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए।